हरे कृष्णा राधिका जी। हरे कृष्णा। आज आप कुछ ऐसी लीला सुनाइए जो आपको अच्छी लगे, जो सत्य है। तो जैसे आपने वो लंगूर की लीला बताई थी ना, वो मुझे अच्छी लगी थी, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो आप बताएं कि वो लीला में कैसे क्या हुआ था और उसमें सीख भी क्या है, वो भी हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप थोड़ा बताइए आपका। वो एक महात्मा था, हाँ, उनको बहुत अच्छा भागवत कथा राम कथा करना आता था। कथाकार था मतलब। हाँ जी। हाँ, तो एक दिन वो उसको राम कथा करना था, हाँ तो जी। कहीं से उसकी वो आई थी राम कथा के लिए। तो उनका अपना टीम लेके पूरा उसने कथा के लिए रवाना किया था। तो फिर जा थोड़ी सी जंगल में गया, रास्ता से पैदल जाने वाला रास्ता है। फिर अचानक से उसके एक साथ पूरा लेंगुर, जैसे ये वृंदावन में पूरा बंदर कहीं आता है तो झपटी से गिर जाती किसी को देख के तुरंत, तो लेंगुर पूरा उसकी तरफ गिर गया। पूरा लेंगुर आके रास्ता घेर मतलब लिया। बहुत सारे लंगूर आ गए, हाँ जी। उनको घेर लिया, संत को घेर लिया। हाँ, रास्ता ही घेर लिया उनका। जब उसका रास्ता घेर लिया तो उसने बार बार बोला, ये राम भक्त हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें कथा करने जाना। कौन बोल रहा? मतलब संत बोल रहा है? संत बोल रहा था, लेकिन उन्होंने हट ही तो नहीं रहा संत था। अकेला था, उनके साथ में कोई था? उनके साथ में पूरा टीम था। टीम था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा रास्ता, खाली मुड़ हिला जा रहा है। तो उनको तो बात नहीं करना आता है ना, तो फिर समझता है सब बात, बोलना नहीं आता है बस। तो वो खाली मुड़ हिलाया जा रहा है, फिर हट ही नहीं रहा। तो फिर कह रहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें राम मतलब को। आपका कहना है कि वो बोल रहे कि आप रास्ता करो और लोग अपनी मुंडी हिला रहे कि हाँ हम जी। नहीं रास्ते से नहीं। नहीं निकलेंगे। मतलब वो कुछ चाहते थे उनके नहीं। पास। हाँ। तो फिर कह रहा है कि फिर उनको समझ में आ गया जे राम भक्त राम कथा सुनना चाहता है। तो सबसे बोला जो चलो यहाँ पे राम कथा सुनाओ, तभी इन लोग रास्ता छोड़ेगा, वैसे नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर उन्होंने वहाँ बैठ गया कथा करने के लिए। मतलब संत महात्मा और सारी टीम वहाँ बैठ गया वो बीच रास्ता और में। फिर लंगूर भी बैठ गए और सुनने के लिए तैयार हो गए। हाँ जी। फिर और अद्भुत अद्भुत। उन्होंने जब कथा सुनाने लगा, हाँ। सब एक संग इतनी प्यार से बैठ गया कथा सुनने के लिए, बिल्कुल शांति से बैठ गया। बंदा लेंगुर कैसे हंगामा मचाते रहता, लेकिन इन लोग बिल्कुल शांत हो गए थे कथा सुनने के लिए। अब सुनते सुनते जो लेंगुर के अंदर उसकी राजा तो जम्मूमान होता है। अच्छा, जम्बूवन जी उनके राजा थे? अरे हाँ जी। वाह, हाँ जी। फिर उन्होंने थोड़ी देर में कथा सुनते सुनते गायब हो गया वहां से। फिर सभी लोग सोच कहा चले गए। कौन संत गायब हो के जम्बूवन गायब? जम्मूमान गायब जम्बूवन हो गायब गया। हो। अच्छा। फिर उसने कहीं इधर उधर चले गया, जाके उसने एक पत्थर के टुकड़ा लेके आके खड़ा। फिर बोला कि ये छोटी सी पत्थर लेके ये क्या करने वाला है, इसके हाथ में छोटा सा पत्थर के टुकड़ा, ये क्या करने वाला है पत्थर के टुकड़ा से। फिर उसने अचानक क्या किया, पत्थर के टुकड़ा संत की झूला में डाल दिया। संत की जो झोली थी उसके हाँ, ऊपर पत्थर डाल दिया। उसने झूला अपना साइड में रख के कथा सुनाने लगी, फिर झूला में उसके पत्थर डाल दिया। तो इस पत्थर की खासियत क्या थी? कौन क्या चीज थी? ये पत्थर था वो परसमणि। पारसमणि था। अच्छा। हाँ जी। तो हर सबको तो समझ में नहीं आता है जी पत्थर क्या चीज है, हाँ जी। लेकिन सब सोच रहे पत्थर की टुकड़ा लेके आया, ये क्या करने वाला है। फिर उसने अपना झूला में डाल दिया, डाल के उसने कथा सुनने बैठ गया। अब जब उनकी कथा समाप्त हुआ, फिर उसने थोड़ी देर आगे जाके फिर सोच रहा है उसने मेरा झूला में क्या डाला था, मैं देखता। फिर देखा उसमें एक पत्थर की टुकड़ा। फिर उसने पत्थर के टुकड़ा से मैं क्या करने वाला है, इसने और कुछ मिला नहीं है, लेकिन पत्थर की टुकड़ा उठा के फेंक दिया साइड में। पत्थर जो मिला था उसने हाँ जी, फेंक दिया। फेंक दिया। लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसके झूला में उसकी वो कूटने वाला था लोहे की। हाँ जी। पान क्या कूटने, कूटता था? वो पान कूट के खाती थी उसने। अच्छा, पान कूट के खाता था संत हाँ, तो वो महात्मा। कूटने वाला था। फिर उसमें थोड़ी सी लगा तो वो कूटने वाला लोहे की था, वो सोना बन गया। अच्छा, जब उसने बाहर निकाला तो क्या बाहर देखा? निकाला तो देखे चमक गया, अरे ये क्या हो गया, ये लोहे की ये सोने कैसे बन गया। तो फिर उसने सोचा क्या बात है, शायद उसकी वजह से हुआ। फिर उसको लेके सबको टीम को लेके पत्थर ढूंढने लगा। अब उसको पत्थर कहीं मिल ही नहीं रहा है। फिर सोचा ये क्या बात है। फिर वो पत्थर तो नहीं था, लेकिन उसको जब कथा सुनाने वाले को जैसे गुरु दक्षिणा देता है, तो कोई कथा सुनाए कोई कथा कराए तो उनको दक्षिणा देना चाहिए। तो उसी रूप में उनके पास तो कुछ है ही नहीं जो क्या दक्षिणा दे सकता है वो, लेकिन इसीलिए उसने परसमणि लाकर उसके झूला में डाला था, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाया था ये क्या चीज है। मतलब आपका कहना है कि कोई भी कथा होती है, कोई भी यज्ञ होता है,
जब तक दान नहीं देते हाँ जी। कथाकार को उस वक्त कथा संपूर्ण नहीं संपूर्ण गिनी जाती। नहीं होती। तो जम्बून इतने महात्मा पहुंचे हुए थे कि उन्होंने जाकर 12 स्मरण लेकर इन संत को दिया, हाँ जी। लेकिन संत अज्ञानता में इसको पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाया। फिर उन्होंने क्या किया संत ने? संत ने क्या किया, फिर उनकी गुरुजी के पास गए। हाँ जी, अच्छा संत के गुरु जी के पास। हाँ जी। हाँ। जाके फिर वो रोते हुए बड़ा उसमें से फुर्ती में से भाग के गए गुरुजी के पास, जाके उनके चरण पकड़ के गिर पड़ा। सारी कथा सुनाई। हाँ, सारी कथा सुनाई, जी ऐसे बात हुई, मेरा ये ऐसे हुआ था, मैंने फेंक दिया, अब उसमें क्या है? तो गुरुजी ने बोला जी वो तुम्हें गुरु दक्षिणा जैसे हिसाब से तुम्हें कथा सुन के बाद उसकी दक्षिणा दिया था, लेकिन तुमने उसको पैसा नहीं पाया, तो तुमने उसको टुकड़ा दिया, लेकिन वो परशमनी था, लेकिन तुमने पत्थर के टुकड़ा समझ के उसको फेंक दिया। उसने तो तुम्हें दिया था, तुमने तो रख नहीं पाया था। तो उनकी तरफ से, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था तो क्या है, लेकिन वो सब समझता था जे इसमें क्या है कि नहीं है। जैसे इंसान कोई बोल नहीं पाया तो वृंदावन में कहीं आए तो बंदर कैसे झपटा पड़ती है सबके ऊपर, तो उनकी भी यही नीला था, जो कहीं पे भी कुछ हुआ, फिर भी वो तो है राम भक्त है ना, राम कथा सुनने से उन लोग बिल्कुल झपटे पड़ी उनके ऊपर। तो इसमें मनुष्य के लिए क्या सीख है कि आप क्या बता सकते हो कि अगर लंगूर अगर बैठ के सुनने के लिए, तो मनुष्य के लिए इसमें क्या सीख है? मनुष्य के लिए ये सीख है, जैसे देखिए वो इंसान तो है ही नहीं, उनको बात नहीं करना आता, लेकिन समझता सब चीजें। तो अब उसने जैसे सुना है उसकी कथा, तो इसमें मनुष्य को भी ये सीख लेना चाहिए जी, ये जानवरों के फिर भी ठाकुर जी की नाम इतना प्यार से सुन रहा है, तो हम इंसानों के क्यों ना सुने। हाँ जी, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इसका मतलब कि जो प्राणी है, कोई भी प्राणी है, पशु में है, पंछी में है, हाँ। वो भी कथा सुन सकते हैं और उनको भी लाभ मिलता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी सुक्का के रूप में, तोता के रूप में सुना था, तो ये लंगूर की जो सब लीला है, इसमें हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी प्राणी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि तुच्छ है। प्राणी भी कथा सुन सकते हैं और उनको भी कथा का लाभ मिल सकता है। कथा की महिमा ही ऐसी है। और दूसरी क्या सीख है, जो गुरुजी ने उनको बताया कि तुमने 12 मिनट फेंक दिया, तो गुरुजी ने कुछ तो बोला है ना कि इसमें से तुम्हारे लिए क्या सीख है, कि कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण गुरुजी ने उनको ये समझाया, ये भी ठाकुर जी की लीला है, जो तुम उसको पैसन नहीं पाया, परशमनी को तुमने ठुकरा दिया, क्योंकि अगर तुमने उसको पैसन लेते, अगर ठुकरा नहीं देते, तो तुम उसे नालस में तुम घूमते रहते, लेकिन कभी तुम ठाकुर जी की नाम फिर मन से नहीं लेते, क्योंकि तुम्हें फिर नालस आ जाती थी उस चीज की, मतलब वो माया में डूब जाते। उसी माया में डूबोगे तो फिर ठाकुर जी की नाम कैसे लोगे आप? हाँ जी। तो इसीलिए आपको ठुकरा दिया उसने अपने पत्थर को, और पैसा नहीं पाया। रामायण उनके साथ में रही। अब उसी साथ में फिर रामायण की वो जो बुक दिया करे कि अब तुम इसी सीख में घूमो, जो तुम्हें अभी कोई नालस की चीज नहीं आए, तुम्हें रामायण जब तक है तो रामायण साथ में लेके घूमो, इसी की महिमा सुनाते जाओ सबको। मतलब कहना आपका ये है कि पारसमणि से माया मिलेगी और रामायण से राम महिमा मिलेगा और राम की कृपा मिलेगी। कितनी अच्छी लीला आपने की, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, लंगूर लीला की जय, भगवान की जय, हरि बोल। हरि बोल।